ओम शांति। हम सब ने प्यारे बाबा को पहचान कर दिल से कहा है मेरा बाबा, और बाबा भी कहते हैं मेरे बच्चे। तो हम सब किसके बालक हैं? शिव बाबा के डायरेक्ट मुख वंशावली, ब्रह्मा मुख से जन्म लेने वाले बालक सोमालिक बच्चे हैं। एक एक बच्चे को बाबा ने सिर्फ बालक नहीं बनाया, लेकिन अपनी सर्व शक्तियों का, सर्व खजानों का मालिक भी बनाया है। वैसे लौकिक में भी बच्चा जन्म लेता है तो माँ बाप के अंदर यही शुभ संकल्प रहता है कि ये मेरा वारिस बच्चा आया है। लेकिन अगर किसी संग दोष में आकर के वो सुपात्र नहीं रहता तो उस बालक को बालक होते भी माँ बाप पूरा वर्षा नहीं देते, छिपाने की कोशिश करते हैं। हम सब बाबा के बालक सोमालिक बच्चे हैं। अमृत वेले आँख खुलती है, बहुत प्यार से बालक बनकर, बच्चा बनकर के बाबा से रूह रिहान करते, मीठी मीठी दिल की बातें करते और अपनी श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होकर मालिक बनकर फिर कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हैं। बहुत सुंदर बैलेंस है इस ब्राह्मण जीवन में। अगर कोई अपनी एक रस स्थिति बनाना चाहते हैं, ऊंची स्थिति बनाना चाहते हैं, तो इस बैलेंस को सदा कायम रखें। बालक सो मालिक। हम सब जब अपने आप को आत्मा बालक समझते हैं तो पहले अपनी कर्म इंद्रियों के स्व के मालिक बन जाते हैं। पहले हमारी कर्म इंद्रियां, ये प्रकृति, उसके मालिक बनते हैं। अगर इसके मालिक नहीं बने तो बाबा के खजानों के भी मालिक नहीं बन पाते। इसलिए पहला मालिकपन है स्वराज्य का मालिक, मन बुद्धि संस्कारों का मालिक। अपनी ये स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों का मालिक बन करके, राजा बन करके स्वराज्य अधिकारी की सीट पर बैठकर फिर इन कर्म इंद्रियों को आर्डर प्रमाण चलाना, ये है मालिकपन। बाबा ने जब से हमें अलौकिक जन्म मिला, एक एक बच्चे को मालिक बना करके ही बहुत ऊंचे सम्मान में स्थित किया और कहा, बच्चे जो बाबा के पास है वो आपका है। बाबा सर्वशक्तियों का सागर है, मास्टर सर्वशक्तिवान हम बच्चे हैं। सर्वगुणों का भंडार है, उसके बच्चे भी मास्टर गुणों के भंडार हैं। जो टाइटल बाबा के हैं वो हम सब बच्चों के भी हैं। इसलिए बहुत ऊंचा नशा है कि हम भगवान के खजानों के मालिक हैं। लौकिक में अगर माँ बाप की बहुत प्रॉपर्टी होती है तो बच्चे को बहुत नशा रहता है कि मैं फलाने का, उस सेठ का, उस साहूकार का, उस राजा का बच्चा हूँ, और उस नशे से ही चलता है, बात करता है। हम सब किसके बच्चे हैं? एक बहुत ऊंचा सम्मान है।
डायरेक्ट बाबा ने हम सबको चुना है, कहाँ कहाँ से, कोने कोने से, पूरे विश्व के कोनों से अपने बच्चों को सेलेक्ट किया कि ये मेरे क्लब पहले वाले बच्चे, मालिक बच्चे किसी भी कोने में थे, बाबा की नज़र पड़ी, बाबा ने अपना बनाया और अपना पूरा वर्षा अधिकार के रूप में हम बच्चों को दिया। अब हम सब अपने आप से पूछते हैं, क्या उस वर्षे को, उस अधिकार को हम यथार्थ रीति से प्रयोग में ला रहे हैं, या सिर्फ कहने तक हम कहते हैं कि हम तो बाबा की सब खजानों के मालिक हैं, बाबा दाता है, विधाता है, वरदाता है, हम उसके बच्चे मास्टर दाता बने हैं। बाबा को एक बात साकार में भी अच्छी नहीं लगती थी, कोई बच्चे अगर कोई के सामने कोई चीज मांगते थे तो मांगना बाबा को शब्द ही अच्छा नहीं लगता था। तुम दाता के बच्चे मंगता कब से बन गए? जिसका बाप इतना साहूकार हो, सब धन धान्य संपत्ति से भरपूर हो, उसके बच्चे अगर कहें किसी के आगे जा कर के थोड़ी शांति दो, सुख दो, कुछ प्राप्ति करा दो, तो ये भी शायद हमारे माँ बाप की इंसल्ट है, क्योंकि हम सबको बाबा ने मास्टर बना दिया। अगर वो शांति के सागर हैं, प्यार के सागर हैं, सुख के सागर हैं, शक्तियों के भंडार हैं, तो हम कौन हैं? हम भी उनके सब खजानों के मास्टर, मालिक हैं। मास्टर माना ही मालिक। तो ये एक बहुत ऊंचा नशा है। कभी भी देने के सिवाय लेने की भावना संगठन में या किसी से भी न रहे। कोई मुझे मान दे, सम्मान दे, सीट दे, आसन दे, बाबा कहता ये भी मांगना नहीं, ये मांगना भी ब्राह्मणों के लिए शोभा नहीं देता। योग्यताएं अपने आप सीट दिलाती हैं। हम सबको बाबा ने योग्य बनाया, योगी बनाया, और 2-4 घंटे का योगी नहीं बनाया। ऐसे नहीं हम 2 घंटा योग करते हैं, 4 घंटा योग करते हैं, 6 घंटा करते हैं। तो बाबा कभी कभी बहुत प्यार से पूछते हैं, अच्छा 6 घंटे तुम बाबा को याद करते हो, बाकी किसको याद करते हो? किसके साथ संबंध है? जब हमारे सर्व संबंध एक बाबा के साथ हैं, उठते बैठते हर कर्म में बाबा के सिवाय और कोई भी नहीं है, हर संबंध से बाबा को मैंने पहचाना है। उनके आज्ञाकारी, उनके सपूत, वफादार, ईमानदार बच्चे बन करके रहे हैं। तो बाबा अपने समान बच्चों को संपन्न और समान बनने का वरदान देता है। मेरे बच्चे समान भव। आप सब चेक करना, जैसे बाबा हम सबको शुरू से, जब से हम बाबा के बच्चे बने, सब कुछ देते आए हैं, लुटाते आए हैं। ये सब बच्चों के लिए है। कोई भी चीज आप सबको कुछ बातें यज्ञ की सुनाता हूँ। पांडव भवन में साकार बाबा जिस कमरे में रहते थे, अभी भी वही कमरा बाबा का कक्ष बना हुआ है, योग रूम। और वो बहुत पुराने 3 सीट का मकान है। बरसात के समय पानी टपकने लगता, अधिक ठंडी पड़ती है तो टीन ठंडी होने के कारण वहाँ बहुत ठंडी होने लगती। और उस समय जब साकार में बाबा थे तो ये साधन तो कोई थे ही नहीं, हीटर, गीजर, ये सब साधन नहीं थे।
तो बाबा के बच्चों ने बाबा के लिए एक सुंदर स्थान, एक कमरा बनवाया, जिसको हम सब मधुबन में हवाई महल कहते हैं। बहुत अच्छी हवा की क्रॉसिंग है वहाँ। और वो जब बिल्डिंग बन के तैयार हुई तो सब बच्चों ने बाबा को बहुत आग्रह किया कि बाबा अभी आप इस कमरे को छोड़ करके इस कमरे में रहो। बाबा ने कहा नहीं, शिव बाबा इस पुराने तन में आता है और बाबा ये पुराने मकान में ही रहेंगे। ये सब बच्चों के लिए है, बच्चे आराम से रहें। बच्चे यहाँ पर आते हैं, सब बाबा के घर में सुखी रहें, शांति से प्यार से रहें। इसलिए बाबा ने उस भवन को स्वीकार नहीं किया। जो भी आए, वीआईपी, बड़े भाई बहनें जो भी आए वहाँ रहे, लेकिन बाबा अपने पुराने ही भवन में, पुराने ही कमरे में, जहाँ पर काफ़ी दूर बाबा के लिए बाथरूम, लेट्रिन थी, और वो भी टाट की बनी हुई, 3 सीट पड़ा हुआ था। आप समझ सकते हैं कि बाबा कैसे बिल्कुल निरहंकारी बनकर के, निर्माण चित्त बनकर के, इतनी बड़ी अथॉरिटी, शिव बाबा का रथ, लेकिन कितनी निर्माणता थी। नशा बहुत था। जब बाबा कोई ऐसे छोटे काम करते, माना कभी उस समय जब मैं आया हूँ मधुबन में, तभी भी वो सिस्टम थी, कोयला आता था ट्रेन से और उसको छानते थे कोयले को, और उसका जो चूरा होता था, छोटा छोटा चूरा, मधुबन में गाय थी तो गाय का गोबर और वो चूरा पानी साथ मिला करके इतने बड़े बड़े लड्डू बनाते थे। और साकार में बाबा वो काम खुद बैठ करके करने लगते थे कि चलो बच्चे आज लड्डू बनाते हैं। कई बार बाबा से कोई वीआईपी या कोई मिलने के लिए आते, तो बहनों को, भाइयों को लगता है कि इस कार्य में, जहाँ बाबा के हाथ भी काले हैं, ड्रेस भी ऐसी है और ऐसा काम कर रहे हैं, मैं बाबा से कैसे मिलाऊं उनको। तो बाबा को जब बताते थे कि बाबा ये कोई मिलने आया है, अभी आप चलो कमरे में, तो बाबा वहीं बैठे बैठे मुस्कुराते कहते थे उस बच्चे को यहीं भेज दो। और देखो ये जो मैं लड्डू बना रहा हूँ ना, ये ऐसे करके उछाल के देखते थे, ये तो श्री कृष्ण के हाथ में विश्व का गोला आने वाला है। कितना नशा होगा आप समझ सकते हो बाबा को, कि साधारण रूप में हूँ, बेगर हूँ, प्रिंस बनूंगा। बेगर टू प्रिंस बनने का जो नशा था, और सचमुच कोई बाबा के सामने आता था, बाबा उसको ऐसी दृष्टि देते थे जो साकार गुम होके वहाँ श्री कृष्ण दिखाई देता था। ये बाबा की तपस्या थी। हम सभी भी बाबा के बच्चे। वर्तमान समय तो बाबा ने सब साधन, सुविधाएं, सब सुख दे दिए हैं, साइंस के साधन मिल गए हैं, लेकिन कोई भी कार्य करते हुए ये ना आए ये कार्य मेरा तो नहीं है, ये तो कोई नौकर भी कर सकते हैं। नौकर करेंगे, उनके भावनाएं, उनकी धारणाएं, उनका प्रभाव होता, उनके वाइब्रेशन होते, और बाबा के बच्चे करेंगे तो उसका अपना प्रभाव होता है। हमारी दीदी दादी हमें यही कहती थी, चाहे वो सफाई का काम हो, चाहे अनाज उठाने का, सुखाने का, सफाई का कोई भी कार्य हो, बाबा के बच्चे करेंगे, कोई नौकर का हाथ इसमें नहीं लगना चाहिए, पवित्र आत्माओं का ही हाथ लगना चाहिए। इतनी ऊंची भावनाएं थी, और उस भावनाओं के आधार से वो शक्तिशाली प्रकंपन थे। उसके कारण यज्ञ इतना शक्तिशाली रहा है। आज तक भी आप पांडव भवन के स्थान पर जाते हैं तो बाबा की तपस्या के
उनकी निजी धारणाओं के बहुत शुद्ध पवित्र वाइब्रेशन चारों तरफ अनुभव होने लगते हैं। तो बाबा अपने बच्चों को कहते हैं, मेरे बालक सो मालिक बच्चे, आप अपनी ऊंची स्थिति के मालिक बनो। ऐसे नहीं, कई पुराने हो जाते हैं कि मैं भी तो मालिक हूँ, और मालिक बनने के कारण कई स्थानों पर टकराव की स्थिति पैदा होती है। सब बड़े हो जाएंगे, मैं ही मालिक हूँ, तो अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। अगर संगठन में सफल होना है, संगठन में दुआएं प्राप्त करनी है, तो एक दो की राय स्वीकार करना, मालिक बन करके राय देने की छुट्टी है। कभी भी मधुबन में हम सबकी जब मीटिंग होती दादियों के साथ, तो दीदी बड़े प्यार से एक नाम देती थी, मेरे राय बहादुर बच्चों, राय बहादुर भाई बहनें, अपनी राय दो, राय दो। माने मालिक बन करके, राय बहादुर बन करके जो आपके विचार हैं वो दो। लेकिन अगर पूरा संगठन उन विचारों पर सहमत नहीं है तो बालक बन जाओ। ऐसे नहीं, मेरे विचार बिल्कुल राइट हैं, मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है और वही होना चाहिए, वहाँ पर टकराव की स्थिति बनती है। इसलिए हर एक को स्वतंत्रता है, छोटा है बड़ा है, योग्य है। बाबा ने उस दिन कहा, कई बहुत पुराने बच्चे हैं, अनुभवी हैं, लेकिन लास्ट में कोई आए हैं अभी 2-4 साल के हैं, लेकिन उनकी बुद्धि विशाल है, धारणाएं अच्छी हैं, निश्चय बुद्धि हैं। आप बच्चों को उनकी राय को भी रिगार्ड देना चाहिए। ऐसे नहीं, मैं तो अनुभवी हूँ, मैं तो पुराना हूँ। सेवाओं की जो वृद्धि और विस्तार हुआ यज्ञ की, मैंने शुरू से ही देखा है दादियों को, उन्होंने सभी की राय को पहले सुना है, सम्मान दिया है। ऐसे नहीं कोई कह रहा है तो ये क्या जाने, तो 2 दिन का 4 दिन का नया आया हुआ है, ये क्या राय देगा। नहीं, कोई भी बाबा का बच्चा, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, वो भी यज्ञ का मालिक, यज्ञ रक्षक है। और अगर उसके विचार अच्छे हैं और वो अपनी भावनाएं व्यक्त करता है तो उसको स्वीकार करना, उसको रिगार्ड देना, ये हम सबका फर्ज बनता है। कट नहीं करना चाहिए। कट करने से उसकी प्लानिंग जो बुद्धि है वो कट हो जाएगी, उसके विचार खत्म हो जाएंगे। मैं आपको 1-2-3 और बातें मिसाल के तौर पर बताता हूँ। हमारी दादी जी, दादी प्रकाश मणि जी को बहुत सेवा के नए नए प्लान आते थे, बहुत उमंग आता था, और मेरा उनसे रोज ही मिलना होता था सुबह मुरली के बाद। जब भी मैं मिला, दादी जी के साथ बैठा, तो दादी जी कहती थी, आज मुझे बाबा ने ये टच किया, ये होना चाहिए, ये सेवा का प्लान आया है। या सोनती की ये बात आज सवेरे बाबा के कमरे में गई तो बाबा ने मुझे ये टच किया। आप ये लिखना सबको। अच्छा, लिखने के पहले हो सकता है तो एक छोटी मीटिंग बुलाओ, 10-12 भाई बहनें जो एक्टिव, उस समय बहुत कम परिवार, छोटा परिवार था, सबको बुलाओ, बात करेंगे। तो एक दिन दादी जी को एक संकल्प आया कि हम सब हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, हर बड़े शहरों में 1 लाख की सभा करें, और उसमें कोई वीआईपीज न हो, केवल दादियां ही हों, त्रिमूर्ति दादियां हों, दादी प्रकाश मणि जी, दादी जानकी जी और दादी गुलजार जी। केवल 3 दादियां स्टेज पर हों, बड़ा मचान बने, और कम से कम 1 लाख की सभा होनी चाहिए। बहुत सारी बातें चली। जब मीटिंग्स हुई तो सब ने अपनी अपनी राय देना शुरू किया।
दादी उसके लिए 1 लाख लोगों को इकट्ठा करने के लिए कोई ऐसे नामी ग्रामी व्यक्ति होने चाहिए, कोई एक्टर्स को देखने के लिए लोग आते हैं, कोई वीआईपीज को देखने के लिए आते हैं, हमारी सभा में 1 लाख कहाँ से आएंगे? बहुत सारे प्रश्न उठने लगे, हलचल हुई। लेकिन दादी जी को बड़ा पक्का था कि बाबा मुझे कह रहा है बच्ची 1 लाख की सभा होनी चाहिए। राय दी उन्होंने, अपनी बात रखी। और उसी समय हमारे गुजरात की दीदी सरला दीदी थी यहाँ पर, सबने मना किया, लेकिन दीदी को आया दादी की बात को मैं ट्रायल करती हूँ। उन्होंने हाँ जी किया और अहमदाबाद में मीटिंग किया। और पहला प्रोग्राम जो हुआ, मुझे याद आता है हम सब मधुबन वाले गए थे देखने के लिए। उस पहले प्रोग्राम में 2 लाख से भी अधिक लोग थे। अब दादी ने अपना विचार दिया, फिर वो मान गई। सबने जब कहा दादी ऐसे कैसे होगा, ये होगा, अच्छा ठीक है बाबा तो टच कर रहा है, होगा तो देखेंगे। बहुत निर्माणता से उस बात को स्वीकार किया। लेकिन जब करके देखा गया, बड़ों की राय को जब सबने स्वीकार किया, मान लिया, तो उसके बाद दादी जी को इतना उमंग आया उस प्रोग्राम को देख करके। दादी कहने लगी अभी तो हमें सब पूरे भारत के हर स्टेट में इतना बड़ा प्रोग्राम करना, और मैं समझता हूँ शायद ही कोई बड़ा डिस्ट्रिक्ट छूटा हो, बड़ा शहर छूटा हो, पूरे भारत के अंदर मेगा प्रोग्राम्स 1-1 लाख के हुए हैं। इतनी सेवाएं हुई। हम सब बाबा के बच्चे हैं, सेवा की बहुत अच्छी प्लानिंग, उमंग, उत्साह रहता है। लेकिन सेवा के प्लान्स के साथ साथ एक बहुत अच्छा बैलेंस जरूरी है। सेवाएं तो बाबा इस समय अपने आप करा रहा है और कराना ही है, क्योंकि बाबा का बहुत बड़ा कार्य अभी तक भी रहा हुआ है। जब तक प्रत्यक्षता नहीं हुई है, कार्य तो होना ही है। लेकिन उसके पहले बाबा चाहते हैं मेरे बच्चों की स्थिति इतनी श्रेष्ठ, ऊंचे से ऊंची बने, कोई भी बात हो, हलचल न हो, मन के अंदर डिस्टरबेंस न हो। कोई भी बच्चे क्यों, क्या, कैसे के प्रश्नों में उलझे नहीं। ये मेरे बच्चे मालिक हैं किसके? शक्तियों के। अगर आवश्यकता है संगठन के अंदर सहन करने की, आवश्यकता है समाने की, या आवश्यकता है किसी बात का सामना करने की, परखने की, निर्णय करने की, या विस्तार को समेट लेने की, समय पर वो शक्ति इमर्ज होनी चाहिए, तब तो कहेंगे मालिक है। अगर मालिक ऑर्डर करे ये होना चाहिए और काम करने वाला कर्मचारी उसके ऑर्डर प्रमाण वो कार्य न करे, बाद में करे, तो मालिक बन करके, अथॉरिटी बन करके वो कार्य नहीं करा रहा है। हम सब स्व के अगर मालिक हैं, पहले हमें अपने मन का मालिक बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि मन ही लोगों को भटका रहा है, मन ही चंचल है। मन मना भाव होना चाहते हैं, बैठते हैं तो मन कहाँ कहाँ सैर करके आता है। उस पर हमारा कंट्रोल आ जाए। जब आत्मा अपने स्व का अर्थात मन का मालिक बन जाती है, बुद्धि उसी के आर्डर प्रमाण निर्णय लेती है, संस्कार दिव्य बनते जाते हैं। और जब मन हमारे कंट्रोल में आ जाता, तो ये कर्म इंद्रियां कभी भी किसी भी बात में उत्तेजित नहीं हो सकती। जो उत्तेजनाएं आ रही हैं, हमारी शक्तियों को जो नष्ट कर रही हैं, चाहे काम विकार का वेग है, कंट्रोल नहीं होता व्यक्ति से। इतनी ईश्वरीय मर्यादाएं, इतनी पढ़ाई, इतनी बाबा की शिक्षाएं सुनते हुए, इतनी बाबा की मुरलियां हम सब सुन रहे हैं। साकार बाबा की मुरली में कोई ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन बाबा ने पवित्रता के महत्व पर ध्यान न खिंचवाया हो। काम महाशत्रु है, ये आपकी की कमाई को चट कर देगा। प्लीज अटेंशन, बच के रहना। लेकिन चलते चलते
कई बाबा के बच्चे इसमें हार खा रहे हैं, फेल हो रहे हैं। क्यों? 1 सेकेंड का कंट्रोलिंग पावर, वेग को कंट्रोल नहीं कर पाता व्यक्ति, अपने कर्म के परिणाम को सोच नहीं पाता और कर बैठता है, फिर उसके बाद उसको केवल पश्चाताप ही करना पड़ता है। इसलिए बाबा हम सब बच्चों को कहते हैं, बच्चे पहले स्व के मालिक बनो, इन इंद्रियों पर कंट्रोल करो। क्यों गुस्से में आकर के किसी को अपशब्द बोल दिया, टकराव हो गया, मनमुटाव हो गया, दूरी बढ़ गई, और फिर कहते बोलना तो नहीं चाहिए था, लेकिन निकल गया। कहाँ से निकल गया? बिना सोचे समझे निकल गया। क्यों निकल गया? क्या इतना भी मेरा अपने मुख पर कंट्रोल नहीं है? मान लो अंदर से आता भी है, लेकिन बाबा कहता है बच्चे, एक साकार बाबा का शब्द है, मुंह में मुहलरा डाल लो। सामने वाला अगर कुछ उल्टा सीधा बोल भी रहा है तो आप थोड़े समय के लिए चुप हो जाओ, शांत हो जाओ अपने आप, नहीं तो क्या होगा? भूत से टकरा जाएगा। एक में गुस्सा आया, एक ने जोश में बोला और हमने भी उसको उसी तरह से जवाब दे दिया, तो क्या होगा? तो झगड़ा ही होगा, टकराव बनेगा। आज जो हमारे घर के अंदर घर फिट रहे हैं, 2 बहुएं अगर एक घर में आ गई तो चूल्हे अलग हो जाते हैं, घर बंटवारा हो जाते हैं। उसका मूल कारण केवल बोल पर कंट्रोल नहीं है। हम सब बाबा के राजयोगी बच्चे हैं। बाबा कहता है बच्चे पहले अपने संकल्पों पर अपना कंट्रोल करो, जो सोचना है, जितना सोचना है उतना ही सोचो, नहीं तो आज सबसे बड़ी बीमारी सोचने की बीमारी है। जो सुन लिया, जो देख लिया, जो किसी ने बोल दिया, सुनी सुनाई बातों के आधार पर संकल्प चल गए, नींद फिट गई, पूरी रात बेकार हो गई। क्या करूं? मुझे ऐसी बात मेरे मन पसंद नहीं थी, श्रीमत के अनुसार नहीं थी, इससे बाबा की इतनी बड़ी डिससर्विस हो रही है, मुझे संकल्प चले, मेरे कंट्रोल से बाहर चले गए। बाबा कहता है बच्चे ऐसी कंट्रोलिंग पावर हो, जितना सोचना है उतना ही सोचो। मैं बहुत इसका अभ्यास करके देखता हूँ। बातें तो सबके आगे आती हैं, कई बार ऐसे ही आ जाती हैं जो संकल्प चलने लगते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा अपने सीट पर सेट हो जाओ, बाबा कहता पहले सीट पर सेट होना सीखो। 2 सीटें बाबा ने दी हैं, एक है हमारा ये अकाल तख्त, ये सीट बड़ी अच्छी है, और दूसरी संगठन के बीच में साक्षीपन की सीट है। क्योंकि हर आत्मा कुछ पिछले हिसाब किताब के अनुसार अपने कर्मों का इस समय फल भोग रही है। ज्ञान होते हुए भी, समझ होते हुए भी, सब कुछ जानते हुए भी अगर कोई से ऐसी गलतियां हो जाती हैं, हो रही हैं, तो उसका कुछ न कुछ पिछला खाता हिसाब किताब अपना है, और उसके कारण मैं अपने आप को डिस्टर्ब कर लूं, मैं समझता हूं ये ज्ञान की कमी है, हमारे कंट्रोलिंग पावर की कमी है। हम अभी तक स्वयं के मालिक नहीं बने हैं। बालक तो बन गए, लेकिन मालिक नहीं बने हैं। मालिक बन करके हम अपने मन को इतना समझाएं, इतना कंट्रोल में रखें कि इसमें संकल्पों की क्यों न लगे। बोल वही निकलें जो युक्ति युक्त हैं, यथार्थ हैं, दूसरों को सम्मान देने वाले, आगे बढ़ाने वाले हैं, उन्नति करने वाले हैं। तब तो कहेंगे ये मालिक है। यज्ञ में आकर के मालिक बन गए। हम 10 साल से ज्ञान में हैं, 20 साल से ज्ञान में हैं, मैं भी कुछ अधिकार रखता हूँ, मैंने यहाँ तन लगाया है, मन लगाया है, धन लगाया है, और आज हमारे अनुसार, श्रीमत के अनुसार नहीं हो रहा है। गुस्सा आ जाता है, व्यवहार बदल जाता है, लोग क्लास करना छोड़ देते हैं, मेरी बात मानी नहीं जाती, मेरे विचारों को रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता। मैं भी तो मालिक हूँ।
ये मालिकपन बहुत नुकसान कर रहा है। इसलिए हर एक को ध्यान देना चाहिए कि पहले मैं स्व का मालिक बनूं, और जिस शक्ति की जहां पर आवश्यकता है। मास्टर सर्वशक्तिमान का मतलब क्या है? क्या रटना है ये मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ? 10 बार 20 बार 25 बार रट लिया, बन जाएंगे? मास्टर सर्वशक्तिमान का अर्थ यही है, जिस समय जिस शक्ति की जरूरत है, आवश्यकता है। कोई ने मेरे को कोई अपशब्द बोल दिए, मेरी इंसल्ट हो गई, मेरे को सम्मान नहीं दिया गया, क्या उस समय मुझे अपमान की फीलिंग आई? अभिमान है तो अपमान की फीलिंग अवश्य आएगी। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे चेक करो, मालिक बन करके चेक करो कि कोई भी बात आई है सामने से, उसको मैं समा सकता हूँ, उसको सहन कर सकता हूँ। पिछली बार बाबा ने 2 शक्तियों पर बहुत ध्यान खिंचवाया 3-4 दिन पहले वरदान में। अगर कोई बच्चे को अपनी बहुत श्रेष्ठ स्थिति बनानी है संगम युग पर, तो एक मनन शक्ति को बढ़ाओ। मनन शक्ति, जो बाबा की बातें सुन रहे हो उसको मन के अंदर रिवाइज करो, उसको बार बार स्मृति में लाओ, उस पर विचार करो। वो मनन शक्ति कई प्रकार के व्यर्थ से आपको मुक्त कर देगी। और दूसरी, परिवार के संगठन के बीच में रहते हुए सहन शक्ति, सहन शक्ति भी एक कवच बन जाती है। सहन तो करना पड़ता है, जहां भी रहेंगे कुछ तो सहना ही पड़ेगा। कहते जहां रहना है वहां सहना है। इसलिए क्यों, क्या, कैसे, मेरा ही हिसाब किताब है, इन प्रश्नों में जाने की बजाय, नहीं तो क्या होता है, एक स्थान चेंज किया, दूसरे स्थान पर गए, दूसरा चेंज किया, तीसरे पर गए, और जहां जिसका हिसाब किताब होता है वहीं पर वही पहुंचता है जाकर। फिर बड़ी अच्छी रमणीक बात हमारे जगदीश भाई कहते थे, आसमान से गिरा, खजूर में लटका, न इधर का रहा न उधर का रहा। तो हम सब बाबा के बच्चों को बहुत ध्यान देना चाहिए कि जहाँ हैं हम अपनी स्थिति के अनुसार अपने आप को एडजस्ट करने का प्रयास करें, सहन करें, समाएं। सामना करना पड़ता है कई बातों का, उसका सामना भी करें। अगर कोई बच्चा कहता है मैं मालिक हूँ, तो बाबा कहता है मालिक माना ही स्वराज्य अधिकारी, मालिक माना ही बाबा की सब शक्तियों का मालिक, मालिक माना ही मास्टर दाता। देना सीखो। आज यज्ञ इतना भरपूर कैसे हुआ है? देने से हुआ है, लेने से नहीं, मांगने से नहीं हुआ। और दादियों की एक ऐसी नेचर हमने देखी, बाबा ने उनको सिखाया कूट कूट के। मुझे याद है कि साकार में बाबा के समय एक सिस्टम बनी, 2 सिस्टम जो आज तक यज्ञ ने फॉलो किया। पहली सिस्टम थी, कोई भी बाबा के घर में आए उसको बाबा के घर से कोई याद सौगात मिलनी चाहिए, सिस्टम बनाई गई। और क्लास के बाद मधुबन ही एक ऐसा स्थान है, बाबा अपने हाथों से टोली खिलाते थे साकार में, और बाबा के अव्यक्त होने के बाद दादियों ने उस सिस्टम को चालू रखा। कुछ समय पहले मधुबन में ऐसे ही चर्चा हुई कि कहीं सेंटर्स पर मुरली क्लास के बाद टोली नहीं मिलती, क्या जरूरत है इसको यहाँ बंद कर दिया जाए, यहाँ भी बंद किया जाए। दादी जी ने कहा नहीं, जो बाबा ने सिस्टम चालू की है, बाबा के घर में कोई भी बच्चा आए खाली हाथ न जाए, कुछ न कुछ उसको याद सौगात मिलनी चाहिए, टोली मिलनी चाहिए। 2 ही चीजें हैं, 3 चीजें बाबा कहता है, एक दृष्टि है, दूसरा बोली है, तीसरा टोली है। अब इससे भी कोई वंचित रह जाए तो क्या फायदा है, बाबा के घर में आने का क्या लाभ। तो हम सब बाबा की इस बात को समझ करके, कैसे बाबा ने अपनी दादियों में, अपने बड़ों में दातापन के संस्कार भरे। दाता बनो, अपने आप सब आएगा। ऐसे नहीं सोचो इतना खर्चा हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन अगर आप कुछ कर रहे हैं, दे रहे हैं,
तो सामने वाला अपने पर बोझ नहीं चढ़ाएगा, अपने आप देगा ही, रिटर्न करेगा ही। मांगने की क्या जरूरत है। तो वो एक जो विधि, एक नियम यज्ञ के बनाए गए, उससे यज्ञ की सफलता हुई और यज्ञ का विस्तार हुआ। किसी से कहा जाए तुम इतना करो, तुमको इतना करना चाहिए, ठीक है, कुछ नियम बताए जाते हैं, क्योंकि कई ऐसे आते हैं जो समझते नहीं हैं कि यज्ञ का बोझ मेरे ऊपर चढ़ रहा है, कुछ बताते हैं, सारा किया जाता, लेकिन किसी पर प्रतिबंध नहीं होता कि इतना ही होना चाहिए। हमारे यज्ञ के कई सिद्धांत रहे हैं और बाबा ने हम सबको कुछ बातें अंडरलाइन कराई हैं। मालिक हैं हम सब बाबा के यज्ञ की संभाल करने के। इतना बड़ा यज्ञ है, इतना बड़ा विस्तार हुआ है, हम सब उस यज्ञ की संभाल करने वाले हैं, मालिक हैं। लेकिन मालिक बन करके अधिकार नहीं रख सकते। बहुत वंडरफुल बात है। ये मधुबन किसका है? हमारा है, लेकिन एक चारपाई पर भी अधिकार नहीं है, सबका है। संभाल रहे हैं, उसकी स्वच्छता पर ध्यान है, उसके वातावरण पर ध्यान है, उसके वाइब्रेशन अच्छे रहे, सकाश मिले, सब प्रकार से संभाल करने के लिए मालिक हैं, अधिकार रखने के लिए नहीं। एक बहुत गहरी बात है कि आप जिस स्थान पर रह रहे हैं मालिक हैं, लेकिन मालिक का अर्थ है उस स्थान को अपने पवित्र वाइब्रेशन से, अपनी शुद्ध वृत्तियों से, अपने अच्छे अच्छे पॉजिटिव संकल्पों से उसको चार्ज करो, उसको बहुत शक्तिशाली बनाओ, जिससे कोई भी आत्मा आए तो अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर सके, वंचित न रहे। बाबा ने कहा ना, मैं सबको आज बड़े अच्छे शब्द थे, मैं सबको रोटी खिलाता हूँ, देता हूँ, लेकिन कई बच्चे मानी और मोचरा दो ले रहे हैं, सजा भी लें और फिर रोटी भी ले लें, मुक्ति जीवन मुक्ति की क्या फायदा, पद नहीं मिलेगा। बाबा के ऐसे मीठे शब्द जब सुनते हैं तो जरूर इस पर मनन चलता होगा कि कोई बच्चा मालिक बन करके समझे कि मेरा अधिकार है, मुझे जो इनको मिला है मुझे भी मिलना चाहिए। अधिकार अगर नहीं प्राप्त होता है तो डिस्टरबेंस होती है। आज जितना भी परिवार के अंदर क्रोध आ रहा है, गुस्सा होता है, झगड़े होते हैं, उसका कारण क्या है? परिवार वाले क्या सोचते हैं? माँ बाप, मैंने इस बच्चे को जन्म दिया, मैंने इस बच्चे को बड़ा किया, पालना की, मैंने इसको पढ़ाया लिखाया, मैंने इसको योग्य बनाया, ये मेरा कहना क्यों नहीं मानता? आर्डर मानना ही चाहिए क्योंकि मेरा अधिकार है। बाबा कहता है आजकल कोई मानने वाला नहीं है आपकी। आप इतना अधिकार नहीं रखो, आपने अपना फर्ज पालन किया, आपने अपना कर्तव्य पूरा किया, आपने उसको योग्य बना दिया, अब उसकी मर्जी जो करे आप गाइड करो, संरक्षक को गाइड जरूर करो। कई बार बाबा कहता है एक टिवाटा है, कुमारियां सुन रही होंगी, बाबा कहता है अपने कुमारियों को, परिवार वालों को टिवाटे पर खड़ा करो, कुमारियों को खास कहता है, और उनसे पूछो टिवाटा माना। आजकल टिवाटे की पूजा होती है ना, देखा होगा आप लोगों ने, 3 रास्ते जहाँ मिलते हैं, जैसे चौराहा होता है ऐसे टिवाटा होता है, उसमें भी लोग आजकल पूजा करते हैं, तेल डाल के दीपक जलाते हैं। तो बाबा कहता है इस संगम पर एक टिवाटा है, एक तरफ है मुक्ति धाम, एक तरफ मुक्ति धाम के साथ सुख धाम, और एक तरफ दुख धाम। आप अपने बच्चों से एक राय लो, पूछो उनसे कि देखो अगर ये कार्य करोगे जो दुनिया वाले कर रहे हैं, उस तरफ जाओगे तो देख लो दुख ही दुख है, दुख धाम है। और एक के बाद एक समस्या है, एक परिवार की एक समस्या खत्म होती दूसरी आ जाती। आज जिन्होंने परिवार बसाए हैं उनका अनुभव सुन लो, दुख के आंसू ही सदा बहते रहते हैं, मुश्किल से कोई सुखी परिवार होंगे। और इस कोरोना काल ने तो इतना दुखी कर दिया लोगों को, किसी का जवान बेटा चला गया, किसी का पति चला गया, कोई चला गया अचानक, और इतने जैसे कोई दुख के पहाड़ गिर गए परिवार के ऊपर। मैं तो अनुभव जब जाता हूँ सुनाती हैं माताएं बहनें भाई, कहीं भी जाओ तो कुछ न कुछ दुख की घटनाएं आती हैं। अब दुख धाम तो सब देख रहे हो कैसे बढ़ रहा है, अति की ओर जा रहा है,
लेकिन बाबा ने एक सुखधाम का रास्ता दिया है हम सबको। बच्चे, सुखधाम में चलना है तो अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाओ। बाबा के कार्य में अपने जीवन को समर्पित करो। अगर उच्च पद पाना है तो सेवा में जीवन को सफल करो, और अगर नहीं कर सकते हो तो एक मुक्ति धाम का भी रास्ता है। भले पवित्र रहो, अपनी नौकरी टोकरी करो जो करना है। हर एक को 3 रास्ते बाबा दिखाता टिवाटे पर खड़े करके, और जिधर जाना है तुम्हारी मर्जी। तो परिवार वालों का एक फर्ज बनता है कि उनको एक तीनों के बीच में खड़ा करके उनको बोलना चाहिए, ये 3 रास्ते हैं, जिधर जाना चाहो मैं आपको सहयोग दूंगा। अगर शादी करना है तो भी करा देंगे, और अगर आप समझते हो हम ब्रह्मा कुमारी जीवन में पवित्र और योगी बन करके हम बाबा की सेवा करना चाहते हैं, परमात्मा के कार्य में मददगार बनना चाहते हैं, तो भी हमारी बड़ी खुशी की बात है। हम सहयोग करेंगे आपको हर समय। और अगर नहीं है तो आप जैसे रहना चाहो वैसे रहो। तो हम सबको बाबा ने कहा है तुम बच्चे मालिक हो। दुख की लहर सुखदाता के बच्चों के पास अभी नहीं आना चाहिए। जब हमारा बाबा सुखदाता है और सुख देने के लिए आया है, दुख हरने के लिए आया है, तो हम सब ने दुख धाम का किनारा छोड़ दिया। छोड़ा है कि नहीं? जिसने छोड़ा हाथ उठाओ, देखें तो कितने ने छोड़ा? सब ने। थोड़ा थोड़ा दुख की लहर तो आती है, नहीं आती है? क्योंकि दुख के पहाड़ तो गिरने ही हैं। कलयुग है ना, अंत में जानना है उसको, विदाई लेना है। और दुख की दुनिया में रह करके दुख की लैस भी ना आए, बहुत ऊंची स्थिति बनानी पड़ेगी। इसलिए मालिक बन करके रहना कि हम सुखदाता के बच्चे, बालक सुख के देवता मालिक हैं। सुख देने के निमित्त बनाए है बाबा ने। हम सबको सुख देना है, देते चलो। जो हमारे पास है दूसरों को दो, देने से बढ़ेगा। हमारे पास शांति का अच्छा अनुभव है, ज्ञान का अच्छा अनुभव, प्यार का अच्छा अनुभव है। हमारे सामने जो आए, हमारी दृष्टि से, हमारे बोल से, हमारे कर्मों से उनको कुछ न कुछ मिले, अनुभव हो, तब कहेंगे हम बाबा के बच्चे बालक सो बाबा के समान मास्टर दाता बन गए, मालिक बन गए। तो मालिक बन करके सुखदाता के बच्चे सुख स्वरूप स्थिति में रहो, और जो आत्माएं हमारे संबंध संपर्क में आए उनको सुख की, शांति की, प्यार की बूंद दे दो। देने में क्या जाता है? जो कुछ हम सबको बाबा ने दिया है, भरपूर किया है। एक एक बच्चे को मास्टर बना के भरपूर कर दिया। इतना तो ज्ञान सागर ने ज्ञान दिया है, जो आज बूढ़ी से बूढ़ी माता के पास चले जाओ, इतना प्यार से बाबा 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 कहती है, दिल से कहती है, मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा। बाबा को पहचानना ये कोई कम बड़ी कोई छोटी विशेषता है क्या? बहुत बड़ी विशेषता है। भगवान जो ज्योति बिंदु निराकार, उस पिता को पहचान लेना और उसको पहचान से मेरा बाबा कहना, इतनी बड़ी उम्र में बच्ची बन करके, बच्चा बन करके रहना, वो मेरा बाबा है, वो मुझे चला रहा है, खिला रहा है, सुला रहा है, बिठा रहा है, सब कुछ वो मेरी संभाल कर रहा है। इतनी निश्चिंत स्थिति बालक बनने से बन जाती है कि वो हमारा सब कुछ है। अब ऐसे बच्चों को बाबा मालिक बना देता है। बच्चे, तेरे पास जो कुछ है, जो तुमने पाया है, सबको बांट दो। ज्ञान का खजाना है, ज्ञान लुटाओ। शांति की शक्ति का अनुभव किया है, शांति बांटो, दृष्टि से, वाइब्रेशन से। सुख का अनुभव किया है तो सुख का दान करो। जो कुछ प्राप्ति हुई है, मालिक वही है जो खजाने को बढ़ाना जानता है, लुटाना नहीं, गंवाना नहीं। तो बाबा ने हम सबको मालिक बनाया है, और मालिकों को कहता है मालिकुम सलाम, नमस्कार करता है। आज भी बाबा हमें नमस्ते कर रहे थे कि बच्चे, तुम विश्व के मालिक बनने वाले हो, इसलिए मैं नमस्ते करता हूँ। और आप बाबा को पहचान करके कहते हो, बाबा आप तो विश्व रचयिता हो, इसलिए उस बाबा को भी आप बच्चे प्यार से नमस्ते करते हो। तो हम सब बाबा को पहचान के नमस्ते करते हैं ना, और बाबा अपने बच्चों को पहचान करके करता है। कहता है स्वराज्य अधिकारी, विश्व राज्य अधिकारी, संगम पर विश्व सेवाधारी बन करके रहना। सेवाधारी हैं,
कल मोदी जी का एक बहुत सुंदर प्रवचन आ रहा था। किसी ने उनसे प्रश्न किया मन की बातों में, किसी बच्चे ने कहा आपको सदा ही सत्ता में रहना चाहिए। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा प्यार से जवाब दिया उस बच्चे को कि मैं सत्ता में नहीं हूं और नहीं रहना चाहता हूं, मैं सेवा में हूं और सेवा में रहना चाहता हूं। आजकल कईयों को अपनी सत्ता का, अपने पद का, अपने पोजीशन का बड़ा अलग नशा होता है। बाबा ने अपने बच्चों को कहा है, बच्चे इतने निरहंकारी बन करके, हमारी दादियों को देखो, जानकी दादी ने कभी भी स्वीकार नहीं किया मैं दादी हूँ, हमेशा कहती थी मुझे दादी क्यों कहते हो, दादी हमारी एक ही है, बड़ी दादी, दादी वही है, हम तो सब सेवाधारी हैं, हम तो उनके साथी हैं। इतनी निरहंकारी, इतनी निर्माण चित्त, जो अपने को दादी तक कहलाने के लिए तैयार नहीं। आप समझ सकते हो कितनी नम्रता इन आत्माओं के अंदर होगी। किसी पद का, किसी पोस्ट का, किसी बड़ी विशेषता का जरा भी उनके बोल चाल, बैठने उठने में अहंकार दिखाई नहीं दिया, छू नहीं सका। मालिक होते भी, यज्ञ की इतनी बड़ी अथॉरिटी होते भी उन्होंने कभी नहीं कहा मैं अथॉरिटी हूँ, मैं मालिक हूँ, मेरे अनुसार सबको चलना चाहिए। मालिक तो बाबा है, यज्ञ बाबा का है, मैं हेड समझूंगी तो मेरे को हिडक हो जाएगी। कभी भी अपने को इन दादियों ने हेड ही नहीं समझा। भले मुख्य प्रशासिका का टाइटल मिल गया, लेकिन कभी नहीं उन्होंने कहा। इतनी नम्र चित्त बन करके रही, मालिक होते हुए भी, अथॉरिटी होते हुए भी नम्रता का अवतार बन गई। तो हम सब बाबा के बच्चे हैं, बालक हैं, लेकिन उनकी शक्तियों के, उनके गुणों के मालिक हैं, सेवाधारी हैं। तो सेवाधारी बन करके रहना, सत्ता के अधिकारी बन करके नहीं रहना। ओम शांति। आ
सब करके